दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में मैंने जिस तरह से मार्केट के मूवमेंट के बारे में आपसे प्रेडिक्ट किया था दोस्तों, एग्जैक्टली उसी तरह से मार्केट ने आज मूवमेंट दिया है। आप सिर्फ कल का मेरा वीडियो देख के ही आज मार्केट में काम कर लिए होते तो अच्छा खासा पैसा बन गया होता। दोस्तों वीडियो के अंदर मैं डिटेल में किस तरह से मार्केट का ओवरऑल रुझान हो सकता है, उसके फंडामेंटल रीजन के साथ आपके सामने सारी बातें रखता हूँ। मैंने कल क्यों कहा था कि आज मार्केट बुलिश रह सकता है, उसका रीजन भी मैंने कल दिया था, क्योंकि मार्केट में कुछ बुरा है ही नहीं। हम ऑलरेडी स्ट्रांग है और इन सारी सिचुएशन के अंदर अगर कोई थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट फिर से एक बार बाउंस कर सकता है, क्योंकि मार्केट में कोई बुरी न्यूज नहीं है और उस वजह से लोग नहीं भाग रहे, एक जस्ट हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग। अब रही बात टेलीग्राम चैनल की, दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मैं तो नॉर्मली कहता हूं 20 से 30 रुपए के प्रीमियम के लिए काम करो, और मैं उसी तरह से रेकमेंड करता हूं आपको। और जहां तक हो सके अभी तो मैं एक छोटा सा काम करने वाला हूं, सिर्फ 11:30 बजे तक ही आपको गाइड करने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद समझता हूं कि 11:30 बजे तक आपके जो पैसे बनते हैं वही दिन भर टिकते हैं। बहुत बार ऐसे ही होता है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जो मॉर्निंग में भी मैंने आपको रिकमेंडेशंस दिए थे वो एग्जैक्टली काम कर रहे हैं। और मैं जो आपसे कहता हूं कि 20 से 30 रुपए के प्रीमियम के लिए काम करना है, बड़े ट्रेड्स के लिए मैं नॉर्मली सजेस्ट करता ही नहीं हूं ऑप्शन ट्रेडिंग। और दूसरी बात दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं खुद आपको कैरी फॉरवर्ड वाले ट्रेड को सजेस्ट नहीं करता हूं। मेरे पहले वीडियोस के साथ आप अगर पीछे की वीडियोस देख लो तो आपको पता चलेगा, मैं बार बार कहता हूं ऑप्शन ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट ही बेसिकली इंट्राडे वाला प्रोडक्ट है, इसमें डिलीवरी काम करना ही नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। और 11.13 का 11.13 का विक्स चल रहा है, इस विक्स पे आपको क्या गैप अप और गैप डाउन मिलेगा, फिर से बात को समझ लीजिए अच्छे से। अब आज के इस वीडियो में सबसे आखिर में बताऊंगा कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आपकी ट्रेडिंग की तैयारी कर सकते हो। और दोस्तों चलते हैं, अभी देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की लेवल्स। और ये चीजें मैं सिर्फ इसलिए ऐड कर रहा हूं दोस्तों कि बहुत से लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो भी मैं बताता हूं उसे रियल टाइम ध्यान में लेके और फिर कमेंट कर रहे हैं उस तरह से, उन लोगों के लिए खास करके मैं बताऊं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो भी मैं बोलता हूं ना दोस्तों, मैं फिर से कहूँ वो मूवमेंट बेस्ड होता है। वो 2-5 मिनट की मूवमेंट अगर आपने छोड़ दी तो मैंने जो रेकमेंड किया है वो तो चला गया इधर उधर, क्योंकि उतने समय में वॉल्यूम चेंज हो जाता है। और मैं फिर से कहूं, ये मार्केट बड़े ट्रेडर्स का है, राइटर्स का है, और बहुत बार वो उस तरह से मार्केट को घुमा देते हैं जैसे आप सोच भी नहीं रहे हो। तो इन बातों को ध्यान में रख के चलिए। और देखिए कल के वीडियो में मैंने जैसे कहा था उसी तरह से ये एक तगड़ा मूवमेंट, एक तगड़ा रिकवरी आज हमने निफ्टी के अंदर देखा। देखिए इसका रीजन भी मैंने बताया था। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान दीजिए, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आप लेवल देख रहे हो इसी लेवल पे आके रुक गया है, और ये कुछ भी नहीं, ये कल का ही फिबोनाची का रिट्रेसमेंट है जो मैंने आगे ट्रैक किया है बस। और देखिए अब क्या करना है, कल के लिए क्या लेवल्स बनती है। सबसे पहले तो जरूरी है निफ्टी को 18,000, आप ध्यान दीजिए 18,850 को क्रॉस करके ऊपर रुकने दीजिए। अगर 18,850 के ऊपर ये 10-15 मिनट निकाल लेता है तो फिर आपको 18,900 के लिए और 18,950 के लिए काम करना है निफ्टी के अंदर बुलिश साइड में। और अगर ये यहां से नीचे निकलता है तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये लेवल है 18,800 का लेवल, आप कंसिडर करके चलिए। इसको अगर ये डिसाइसिवली तोड़ देता है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, पहला लेवल हमें मिलेगा ये 18,780, इसको ध्यान में रखिए। यहाँ पे 18,770 से 18,800 के बीच में ये 30 पॉइंट में अगर ये ऊपर नीचे कर रहा हो तो अपनी बेयरिश वाली पोजीशंस को फॉर टाइम बिंग काट दीजिए। हाँ, अगर ये यहां से नीचे और गिरता है अच्छे से तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट टारगेट बनेगा 18,750, उसे भी तोड़ देता है तो 18,720, उसे भी तोड़ देता है तो 18,650। इस तरह के टारगेट्स आपको निफ्टी के अंदर मिल सकते हैं। नीचे और ऊपर की लेवल्स को ध्यान में रखिए और लेवल टू लेवल ही काम करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर बैंक निफ्टी का हम डेटा यहाँ चेक करते हैं दोस्तों, देखिए एग्जैक्टली रेंज पे आके रुक गया है, जैसे कि इसे ड्रॉ किया गया हो। अब देखिए यहाँ पे ये अभी बैंक निफ्टी के अंदर कैसे काम करना है, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस और सपोर्ट का जोन है। देखिए दोस्तों यहां से ये बार बार आके गिरा है, या फिर इस लेवल को जैसे नीचे क्रॉस किया अच्छा खासा गिरा है। अब ऊपर निकलता है तो सबसे पहला जो हर्डल बनेगा वो बनेगा ये 43,870 लेवल को याद रख के चलिए। अगर ये 43,870 को डिसाइसिवली निकाल लेता है ऊपर तो 44,000 दिख जाएगा। वहां पे ये डेयरिंग ना करे कि मैं पुट लेके बैठ जाता हूं बॉडी पोजीशन और नीचे आएगा फिर 43,500, नहीं,
44,000 दिख सकता है, इसलिए रुके। और ध्यान दीजिए नीचे की तरफ, मैं ऊपर की तरफ फिर से कहूं, अगर ये 43,000, मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये 43,870 को ऊपर निकाल लेता है तो 44,000 के दर्शन हो जाएंगे, उसके ऊपर के भी दर्शन हो सकते हैं। पर अब अगर ये नीचे निकाल लेता है इस लेवल को, और ये लेवल है दोस्तों 43,680, लेवल को ध्यान में रखिए 680, यहां से आप 100 पॉइंट कंसिडर करके चलिए, यहां से 100 पॉइंट नीचे अगर ये निकाल लेता है तो नेक्स्ट दर्शन आपको हो जाएंगे 43,550 के, और उसे भी तोड़ देता है तो फिर 43,450 के, और वहां पे फिर से एक बार अगर ये हर्डल लेता है दोस्तों तो बड़ी बेयरिश वाली पोजीशन से नहीं बनानी है, अपना अपना शांति से बैठे रहना है। देखिए इन लेवल्स को ध्यान में रख के ही सिर्फ काम करें। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा कल क्या लग रहा है मुझे क्या हो सकता है। देखिए ऑप्शन चेन की अगर हम निफ्टी की बात करें दोस्तों, तो देखिए जैसे कल पुट में निकल गए थे वैसे आज कॉल में निकल गए, ये हम देख रहे हैं ये शॉर्ट कवरिंग है। फिर भी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आप देख सकते हो 18,800 के ऊपर अच्छा खासा कॉल राइटर अभी भी बैठा हुआ है। 1,70,000 कॉन्ट्रैक्ट 74 रुपए के प्रीमियम से, मतलब ये ठीक ठाक लोग बैठे हुए अभी भी 18,800 के ऊपर, इसलिए मैं कह रहा हूँ 18,850 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करने दीजिए। ये सारे के सारे लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर निकल लेंगे, चलते बनेंगे। तो इनका जो शॉर्ट कवरिंग है ये और ऊपर की मुंह मार्केट के अंदर दिखा देगा। पर अब नीचे की तरफ समझते हैं, 18,800 पे ही आप देख रहे हो पुट राइटर बैठा हुआ है, पर 35 रुपए के प्रीमियम पे बैठा है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है दोस्तों। इसलिए, और वैसे देखा जाए तो ऊपर के प्रीमियम में पुट राइटर बने नहीं है, इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान में रखिए। पुट राइटिंग हुई नहीं है, पुट राइटिंग बुलिशनेस को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों, और पुट राइटिंग हुई नहीं है, इसका मतलब ये स्टैग्नेशन का लेवल बन सकता है फिर से एक बार। अभी बैंक निफ्टी को पहले समझ लेते हैं और फिर मैं सबसे आखिर में मेरा प्रेडिक्शन दूंगा विथ लॉजिकल रीजन, उससे ध्यान में रख के अच्छे से काम करें। अब देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में यहां हम देख सकते हैं कि 43,900 के ऊपर कॉल राइटर बैठे हुए हैं। ये नए कॉल राइटर कुछ जुड़े हैं इसमें, बहुत से तो निकल गए, पर अब ये 43,900, ध्यान दीजिए दोस्तों ये लेवल, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 43,870 को डिसाइसिवली क्रॉस करने दीजिए। ये सारे लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगे और निकलते बनेंगे। फिर से एक शॉर्ट कवरिंग तगड़ी वाली, और 44,000 के ऊपर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, इस बात को बदले, इसलिए मैं कह रहा हूं 44,000 हर्डल बनेगा, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब पुट राइटर्स की बात करते हैं, यहां पे भी दोस्तों पुट राइटर जुड़े ही नहीं है। 43,600 के ऊपर कुछ पुट राइटर पर वो 60 रुपए का प्रीमियम, उसमें मतलब नहीं है कुछ। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 40,800 700 पे कुछ पुट राइटर जमे हैं, पर वो उतना कॉन्फिडेंटली ऐड नहीं हुए हैं। अब मैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा प्रेडिक्शन दूं, देखिए मुझे 2 लोग पूछते हैं कि गैप अप गैप डाउन के बारे में बताइए, मतलब नहीं बनता है दोस्तों। अब कल अगर 100-150 पॉइंट का गैप अप भी बन जाता है तो आज जो प्रीमियम मिल रहा था आपको फॉर एग्जांपल 150 रुपए, वो कल उतना गैप डाउन होने के बाद भी पुट का आपको उसी लेवल पे मिलेगा तकरीबन, तो मजा नहीं है, ये करना नहीं है। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे जहां तक लग रहा है दोस्तों, जहां तक मेरा रिसर्च मुझे बता रहा है, कल फिर से हम प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं, फिर से मार्केट के अंदर हम एक प्रेशर देख सकते हैं, और रेजिस्टेंस के लेवल से फिर से निफ्टी और बैंक निफ्टी को हम नीचे फिसलता देख सकते हैं। मैं जहां तक देख रहा हूं फिर से एक बार 43,500 के लेवल बैंक निफ्टी के अंदर विजुअल हो रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। प्रोबेबिलिटी 44,000 ऊपर क्रॉस कर देता है तो और कॉन्फिडेंस भी बन सकता है, पर जहां तक हो सके 70-30 70% में बेयरिश हूं। मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार प्रॉफिट बुकिंग कल के मार्केट में हम देख सकते हैं। और दोस्तों ये मेरे प्रेडिक्शंस होते हैं, इसे ही सिर्फ ध्यान में लेते हुए आप काम ना करें, आपकी खुद की सूझबूझ और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स की एडवाइस से मार्केट के अंदर काम करें। और ये मेरा रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। और सिर्फ टेलीग्राम के रियल टाइम जो कमेंट मैं कर रहा हूं उससे इवैल्यूएट ना करें। वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, ये रिसर्च कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।